कुंडली के अनमोल सूत्र। आप इस शीर्षक से ही समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या बताया जाएगा। कुंडली आप प्रतिदिन देखते हैं, आपके पास यजमान आते होंगे और या अपनी ही कुंडली आप देखते होंगे, तो उसके मुख्य अध्ययन करने की बातें क्या है, इन सभी बातों को एक अनमोल सूत्र के माध्यम से आपको इस वीडियो में समझाया जा रहा है। कृपया ध्यान से देखें। ध्यान दें, नवम भाव में जो भी राशि होती है उसी के स्वामी को नवमेश कहा जाता है। यानी लग्न में कोई भी राशि आपकी हो सकती है, परंतु नवम भाव में जो राशि बैठी रहती है उसी के स्वामी को लग्नेश कहते हैं, भावेश कहते हैं, या उसे नवमेश भी कहते हैं। यदि नवमेश यानी यहां पर जो 9 नंबर दिया हुआ है, तो 9 नंबर का मतलब हुआ यहां राशि धनु है। तो धनु के स्वामी जो हैं, यदि धनु के स्वामी ऐसे गुरु होते हैं 9 और 12, धनु और मीन के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु यदि 6, 8 और 12 भाव में बैठे हुए हों तो उसके क्या फल होंगे उसको देखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने इस शीर्षक को लिखा है कुंडली के अनमोल सूत्र। यदि 6, 8 और 12वें भाव में नवमेश बैठे हुए हों तो उस याचक को बोलें कि यह योग जो है आपको बर्बादी की ओर आगे बढ़ाता है। यदि आपकी कोई संपत्ति खरीदी गई है आपके द्वारा, तो आप ध्यान रखें कि वह कुछ दिनों में ही बिक जाएगी। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लिया जाए तो वह आपकी संपत्ति बच नहीं पाएगी। यह नवमेश 6, 8वें और 12वें याचक को भाग्यहीन बनाता है। जैसे आप पहले भी जानते हैं कि 6, 8, 12 यह दुख का भाव होता है। आगे देखते हैं दूसरा सूत्र। यदि 6ठे भाव का स्वामी यानी खष्ठेश यदि 4थे भाव में हो, यानी 4थे भाव में हो यहां पर, तो सुख की कमी देती है और माता को कष्ट होता है। आगे देखते हैं, चंद्रमा जहां भी हो, कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो, आपका लग्न कोई भी राशि हो सकता है, इस बात को ध्यान दें। यदि चंद्रमा कुंडली में देखें कि कहीं भी हो, लेकिन 6वें और 8वें यदि गुरु हो, चंद्रमा जहां पर भी हो लेकिन 6वें और 8वें भाव में गुरु हो, जैसे यहां पर चंद्रमा है और 6वें भाव में गुरु हो, तो सतत योग कहलाता है। इसके पास यानी उस व्यक्ति के पास धन की कमी होती है, धन की अधिकता नहीं हो पाती है, वह अच्छा जीवन बिताते हैं, पर एकाएक उनका कार्य चलते चलते रुक जाता है। आगे देखते हैं, चंद्रमा कहीं भी बैठे हो कुंडली में, कोई भी याचक के कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हो लेकिन उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो, यानी चंद्रमा यहां बैठ गए हो और 4थे भाव में, तो इस घर में और इस घर में, यानी आगे और पीछे इन भावों में यदि ध्यान दें, इन भावों में कोई ग्रह नहीं हो तो उसे केंद्रुम योग कहते हैं। यह योग शुभ नहीं होता, यह हमेशा जीवन में परेशान करता है, जातक को जिद्दी भी बना देता है, किसी से वह जातक विमर्श नहीं लेता है और बर्बाद होने के योग पर पहुंच जाता है। आगे देखते हैं, खष्ठेश यदि द्वितीय भाव में हो, यानी 6वें भाव का मालिक यदि द्वितीय भाव धन भाव में हो तो याचक को रोगी बना देता है, वह रोग देता है। इसलिए कि आप जानते हैं कि 6वें भाव के स्वामी, 6वें भाव जो है रोग, रिपु और ऋण का है, तो उसी प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ धन भाव में भी बना देता है। यहाँ पर कर्जे में जाचक हो जाता है, यानी धन की कमी हो जाती है।
अष्टमेश। अब आगे चलते हैं। आठवें भाव में 3-4 ग्रह यदि हैं, आठवें भाव जो है 3, 4 या 5 ग्रह एक साथ हों तो वह जातक बैरागी हो जाता है, सन्यासी बन जाता है, गुप्त विद्या के परंतु जानकार होता है। अष्टमेश यदि एकादश में हो, आठवें भाव का स्वामी यदि एकादश यानी 11वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में उसके बड़ा भाई नहीं होता है तथा भ्रातृ सुख भी उसे उस याचक को नहीं मिल पाता है। खष्टेश यदि पराक्रम भाव, खष्टेश यदि पराक्रम भाव यानी तीसरा भाव में यानी तृतीय भाव में विराजमान हो तो पराक्रम में कमी होता है, यानी उस याचक को बल में कमी होती है, कोई अपने से कार्य करने में वह सुदृढ़ से कार्य नहीं कर पाता है। द्वादश भाव यानी 12वें भाव, द्वादश भाव यानी 12वें भाव के मालिक यदि 7वें में हो, यानी यह जिसको मारक दूसरा और भाव और 7वां भाव को मारक भाव कहा जाता है, यदि 7वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति में याचक की शादी में देरी होती है, उसकी शादी होते होते कट जाती है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तथा आपकी पत्नी जिद्दी भी होती है। भविष्य में तलाक होने की संभावनाएं बनी रहती है। आगे देखते हैं, यदि गुरु लग्न नवम एकादश में हो, गुरु लग्न में नवम भाव में यानी भाग्य भाव में और एकादश भाव आय भाव जिसको कहते हैं, जहां से आय का स्रोत देखा जाता है, यदि हो तो जातक को गरीब बना देता है। यह जोग जो होता है याचक को गरीब बना देता है। आप एक धनवान व्यक्ति अवश्य बनेंगे, लेकिन कुछ मतांतर में बताया गया है कि नहीं, यह यदि जोग आता है तो याचक धनी होता है। वास्तव में मैं भी ये बताना चाहूंगा कि वह गरीब व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि गुरु जो हैं सभी ग्रहों के राजा कहे गए हैं, लग्न में यदि हैं और नवम भाव यानी भाग्य का भाव है, एकादश भाव जो है आय का भाव है, तो यहाँ पर आय, भाग्य और शरीर से संबंधित ये भाव हैं। तो यदि लग्न में गुरु हो, नवम में गुरु हो और एकादश में हो तो ये उसे दुर्भाग्यता कैसे पैदा करेगी, ऐसी बातें नहीं है। मैंने एक पुस्तक में देखा, इसलिए यहाँ पर विवेचना किया है। यानी वो व्यक्ति के पास हमारे समझ से वह व्यक्ति गरीब कभी नहीं होगा, वह धनवान ही बना रहता है। आगे देखते हैं चंद्र यदि 12वें भाव में हो, चंद्रमा यदि 12वें भाव में यानी यहाँ पर हो, 12 नंबर की घर में हो तो आप नुकसान में रहेंगे, यानी ये दुख का भाव भी कहा जाता है। 6, 8, 12 मैं पहले भी बताया कि ये भाव जो होते हैं वह दुख भाव है। यहाँ से याचक को सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि यदि आपके चंद्रमा 12वें भाव में है तो आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार हमें याचक को बताना चाहिए। आज ज्योतिष के ये अनमोल सूत्र के द्वारा आपको कुछ मुख्य बातें, गूढ़ बातें बताई गई, जिसे आप कुंडली अध्ययन के समय में अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छे जानकार बनेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।